गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। तो आज सुबह का रूटीन क्लीनिंग एंड साफ़ सफाई से स्टार्ट की हूँ और यहाँ पे मैं अपने डाइनिंग एरिया को क्लीन करके रख रही हूँ। जबकि मैं रात को पूरा क्लीन करके सोती हूँ, बट फिर भी जो मैट वगैरह है प्लस चेयर वगैरह की डस्टिंग वो मैं सुबह उठ के दोबारा से करती हूँ। और हफ्ते में 2 या 3 बार मैं जो वास है उसको एक बार क्लीन करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट है तो इसकी वजह से मुझे क्लीन करते रहती हूँ। और फ्लावर्स वगैरह को भी हल्का फुल्का सा मैं उसे झाड़ लेती हूँ ताकि क्लीन रहे और ज़्यादा जब मुझे नेक्स्ट टाइम करना पड़े तो मुझे उसकी ज़्यादा जो है काम का प्रेशर ना हो। और इस तरह से मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें साफ़ कर लेती हूँ। कबर्ड्स वगैरह, फिर फ्रिज एरिया है वो भी क्लीन करती हूँ, क्योंकि हमारा जो किचन है वो बिल्कुल ओपन किचन है और एकदम जैसे कि आप देख ही पा रहे एकदम ओपन एरिया है। तो जैसे कोई भी बाहर से आएगा ना तो उसे किचन एरिया सबसे पहले दिखता है। तो ये सब एरिया मैं बहुत ज़्यादा क्लीन करके रखती हूँ। इसी तरह से माइक्रोवेव को भी अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ, क्योंकि रात को यूज़ करने के बाद मैं इसे क्लीन नहीं की थी, तो एक बार इसे वापस से क्लीन करके और इसी तरह से मैं सुबह में इसको भी साफ़ कर देती हूँ। सो ऐसे ही मेरा मॉर्निंग रूटीन चलता है। आप लोग भी बताइएगा आप लोग क्या करते हैं मॉर्निंग के वक्त। इस तरह का काम तो डेली हर घर में ही होता है, तो यही सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे मैं अपने बच्चों को खाना दे रही हूँ और देख रहे हैं कि वो जैसे ही मैं खोलूँगी तो कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं खाना खाने के लिए। और यहाँ पे मैं उनका एरिया भी अच्छे से क्लीन करके झाड़ के साफ़ कर देती हूँ, ताकि उनको भी लाइक उनका एरिया भी चमकता रहे। तो ऐसे ही चलता है डेली का रूटीन। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और हेल्दी होंगे। सो गाइज़, अभी शाम के 3, साढ़े 3, 4 मतलब शाम ही समझ लो, 3:30 4 हो गए और मुझे लगा कि मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकती हूँ इस वक्त, क्योंकि सुबह से आज मेरा फास्टिंग था। तो घर का काम करना, पूजा करना सब कुछ करने के बाद अब जाके मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ और 3-4 बज रहे। थोड़ी देर मैंने रेस्ट भी किया है इस बीच में और अब जाके लगता है कि मैं किचन में आई, तो मुझे लगा कि मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं सोच ही रही थी कि मैं क्या बनाऊँ कुछ ऐसा मीठे में, क्योंकि रात के वक्त सबको कुछ क्रेविंग रहती है मीठे की, तो इसी वजह से मैं अभी जा रही हूँ कुछ मीठा बनाने। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। मतलब 2 दिन ठीक था, वापस से ठंडा होने लगा। तो मतलब पता नहीं क्यों इतना ठंडा ना अच्छा नहीं लगता है। पूरा दिन मतलब ऐसा लगता है ना बस कि रजाई ओढ़ के बैठे रहो, बहुत ठंडा है। और यहाँ पे ठंडा होने का कारण भी एक है कि पूरा एरिया जो है वो खुला है चारों तरफ से। मतलब जो बिल्डिंग्स है ना वो एकदम ओपन एरियाज़ में है, तो एक हाई राइज़ है, जिसकी वजह से ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। तो फिर मैं आज थोड़ा बहुत किचन का ये एरिया क्लीन की थी, क्योंकि काफ़ी जब से आई थी बल्कि यहाँ पे क्लीनिंग ठीक से नहीं हो पा रहा था। लग रहा है बच्चे नीचे खेल रहे हैं और आज वीर का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो शायद वो भी जाएगा नीचे खेलने के लिए, स्केटिंग्स करने के लिए। और अच्छा लग रहा है, हल्का हल्का धूप आ रहा है, नहीं तो सुबह से तो बहुत ख़राब था मौसम, बहुत। अभी जाऊंगी किचन एरिया क्लीन करूंगी। किचन एरिया चला हुआ है मेरा पूरा, किचन एरिया क्लीन करके इसके बाद कुछ खाने की तैयारी करूंगी। ये है हमारे वीर जो एकदम मस्त अंदर रजाई में सो रहे हैं, क्योंकि आज उनकी हो गई छुट्टी, सो उन्हें मिल रही है टीवी देखने को। सो ही इज़ बिज़ी सोने में। अभी तक तो खैर बाहर ही खेल रहा था, बट हमने थोड़ा बहुत उसको बोला कि आप जाके अंदर रजाई में बैठो, बहुत ठंडा हो रहा है। तो वो आके मेरे ही रूम में यहाँ पे बैठ के टीवी देख रहा है और मैं जाऊँगी अभी कुछ बनाने। ये देखती हूँ मंजीत को, ये है मंजीत जो सुबह से बिज़ी है, सुबह से बिज़ी है कुछ अपनी काम में। तो अभी तक ना पता ही क्या, जब से आए हैं ना यहाँ पे कुछ भी अभी डेकोरेट नहीं कर पा रहे हैं। एक तो ठंडा भी है, मन भी नहीं करता, ऊपर से सामने ये वाला जो तैयार हो रहा है ना, इसकी वजह से अभी इतना धूल मिट्टी होता है ना कि यहाँ पे कुछ करने का मन ही नहीं करता है। जैसे कुछ अगर बैठने का लगाएं भी तो सिटिंग एरिया नीचे की तरफ। बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था बाहर, बहुत ज़्यादा वीर की तरफ, तो बालकनी में मुझे जाना इम्पॉसिबल हो जाता है ठंड में। पता नहीं गर्मी में क्या होगा, गर्मी में शायद अगर थोड़ा सा राहत मिले। यही होप कर रहे हैं कि गर्मियों में यहाँ पे हवा चले और टेम्परेचर ठीक रहे, मतलब उतनी गर्मी ना हो। बेसिकली गर्मी तो होगी, गर्मी के सीज़न में गर्मी होगी, बट उतनी ना हो जितनी की होती है बेसिकली, ऊपर नहीं हो उतनी, क्योंकि हाइट है नहीं, हाइट वाली होगी उतनी गर्मी होगी। बट मैं एक्सपेक्ट यही कर रही हूँ कि शायद थोड़ी सी गर्मी कम हो, क्योंकि आई थिंक 1 2 3 4 5 साइड वेंटिलेटेड है ये, 5 तरफ से खुला है ये। एक तो मेन डोर खोल दो तब, और 4 बालकनी की वजह से ना यहाँ पे बहुत मस्त हवा चलता है। तो आई होप कि समर्स में भी थोड़ा ठीक ठाक ही रहे ये। सो लेट्स स्टार्ट विद द कुकिंग। तो मैं सोच रही थी कि मैं वो बनाऊँ,
क्या बोलते हैं इसको, मीठे में ये गुलाब जामुन मिक्स। तो ये ट्राई करते हैं। ओके, ये ट्राई करते हैं। इसके बाद किचन में काम हो जाने के बाद मैं वीर को लेके नीचे आई थी और यहाँ पे वीर एज़ यूजुअल स्केटिंग्स करने आता है और बहुत इन्जॉय करता है। तो उसके साथ समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। बहुत अच्छा हवा चल रहा है। मैंने कपड़े क्या डाले, निकल निकल के सब ऐसे गिर गए। ठीक है, इतना तेज़ हवा होता है यहाँ पे और टॉवल तो चिपक ही गया मानो, उस इतना हवा आ रहा है उस पर। सो एनीवेज थोड़ा सा बाहर का भी मज़ा लेना चाहिए। मैं बस वीर के रूम से बाहर आई और यहाँ पे किचन आके मुझे कुछ चीज़ें लेना था बाहर से। इतना ज़्यादा हवा चल रहा है बाहर की, लिटरली इंसान भी उड़ जाए। मतलब मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन कपड़े बाय गॉड, कपड़े तो जैसे एकदम छितर बितर हो जाए। अभी मैंने आपको बाहर का दिखाया था, मतलब मेरे सारे कपड़े ना हवा में ऐसे ऐसे निकल निकल के गिर गए। और हाँ, आप लोग ये भी पूछोगे ना कि मैं नेट पे क्यों लगा रही हूँ, तो फ्रेंड्स नेट पे भी इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैंने अभी तक जो ड्राइंग वाला स्टैंड है वो अभी तक नहीं लिया है। वो भी मैं बहुत जल्दी ले लूँगी। तो जब तक नहीं होता है तब तक मैं उस तरह से उसे ग्रिल पे हैंग कर देती हूँ और वो सूख जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत होती नहीं है मुझे। तो इस वजह से अभी चल रहा है। बट अभी जैसे हवा चला ना तो सारा उतर उतर के एकदम नीचे गिर गया। लकीली एक चीज़ अच्छा है कि वो उड़ के बाहर नहीं जा सकता है क्योंकि सारा नेट है, तो वो सारे जो कपड़े हैं वो वहीं अटक जा रहे थे। तो ये अच्छा चीज़ है। और फिलहाल जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि खाने में बनाऊँ क्या। सब्ज़ी में बस गोभी रखा हुआ है, लौकी है और फ्रिज में चिकन है, बट मुझे चिकन अभी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो अभी देखती हूँ, जल्दी से जाती हूँ फटाफट से गोभी की तैयारी करूँगी। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये सोच रहे हो कि आप ये क्या है। ये हमारे जो यहाँ पे हमारा इंटरकॉम लगेगा, जो कैमरा वाला इंटरकॉम है ना, वो यहाँ पे लगेगा। तो उसी का ये वायर है, तो उन्होंने ऐसे छोड़ दिया है, वो भी लगना बाकी है, तो उसका वायर लगेगा। और मैं जा रही हूँ जल्दी से, पहले खाना बना लेती हूँ डिनर। इसके बाद मुझे वीर को भी पढ़ाई करवाना है क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो मुझे फटाफट से वो भी करना है। तो फिर चलिए खाना बनाते बनाते बात कर लेते हैं। मेरे ना फ़ोन जिसमें मैं चार्जिंग कर जिससे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मतलब वो मेरा पर्सनल फ़ोन है, उसमें पता नहीं क्या हो गया है, बहुत जल्दी में उसकी चार्ज खत्म हो जाएगी। वो मैं चार्ज पे लगाती हूँ, फिर ही मैं आप लोगों से बात कर पाती हूँ। बाहर का ना नज़ारा देख के ऐसा लग रहा है जैसे बाहर बारिश होने वाला है, बट बारिश नहीं होगा, बट फिर भी सुपर वेदर है बाहर, सुपर। मैं खोल के आपको फील नहीं करवा सकती हूँ बाहर का, नहीं तो मैं आपको कैसे बताऊँ कि बाहर इतना मस्त हवा चल रहा है। बट मैं नहीं खोल सकती हूँ क्योंकि अगर मैंने अभी खोला तो मैं गैस पे काम नहीं कर पाऊँगी, इतना तेज़ हवा है यहाँ पे। मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बेसिकली बहुत डर लगता है क्योंकि एक दो बार ऐसा हुआ ना कि जैसे मैं काम कर रही हूँ और मैं स्लो में गैस यहाँ पे जो भी चीज़ें बननी थी छोड़ के, और फिर मैं इधर उधर ही काम कर रही थी, जैसे कपड़े सुखाने वगैरह का। ये मेरे साथ 2 बार हो गया है एक्चुअली कि मैं जब यहाँ पे आई, मैं कुछ काम करते करते मुझे अचानक से स्मेल आया कि ये क्या स्मेल है। तब तक देखी हूँ कि बहुत अजीब सा स्मेल है, आके देखती हूँ कि गैस वाले जगह से गैस की ज़्यादा स्मेल आ रही है। फिर मैंने हड़बड़ी में गैस बंद किया, वो तो लकीली डोर्स वगैरह है तो चलो ओपन कर दो तो वेंटिलेट हो जा रहा है, नहीं तो पता नहीं क्या इतना ज़्यादा मेरे साथ 2 बार हो चुका है। इसलिए जब भी यहाँ पे काम करती हूँ ना, मैं स्पेशली खड़े होकर काम करती हूँ और उसकी मैं बंद करके तभी हटती हूँ, नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा डर बैठ गया अंदर कि कुछ भी हो सकता है, किसी तरह का भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो गाइस, अगर आप भी ऐसे कर रहे हैं ना, कभी अगर आपके यहाँ पे भी ऐसे इश्यूज़ हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर से हवा आता है, वेंटिलेट हो रहा है आपके यहाँ पे भी, तो गैस को मत छोड़ के जाइएगा क्योंकि मेरे साथ तो 2 बार हो चुका है। मेरे को बहुत डर है इसलिए, बहुत ज़्यादा। फिर मैं अपने डिनर की तैयारी कर रही थी और यहाँ पे मैं गोभी मंचूरियन बना रही हूँ क्योंकि वीर वैसे गोभी बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, बट उसको अगर मंचूरियन बना दूँ तो उससे अच्छा लगता है। तो इसी तरह से गोभी मंचूरियन और अंडे का भुर्जी बना रही थी। सिंपल सा डिनर है बिल्कुल, और उसके साथ मैं रोटी बना लूँगी। तो ये फटाफट से बना के उसके बाद मैं वीर के साथ थोड़ी देर पढ़ने के लिए बैठूँगी। और यहाँ पे वीर की मस्तियाँ चल रही है। उसे पता है कि मैं व्लॉग बनाती हूँ, फिर भी वो साइड से इधर उधर से भागेगा, तो उसकी मस्तियाँ अलग ही चल रही है।
सो खाना लगभग बन ही चुका है और साथ साथ में मुझे वीर को भी देखना पड़ रहा था क्योंकि उसके कुछ होमवर्क्स मिले थे, वो भी कंप्लीट करना था, तो वही मैं करवा रही थी और बस खाना फिनिश ही हो गया है। सो गाइज़, आज का वीडियो बस यहीं तक है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आपसे अगली बार फिर किसी अच्छे वीडियो के साथ मिलूंगी। टिल देन सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड गुड नाइट।